रुक करते एक और अगली बड़ी खबर की ओर इस वक्त आपको भोपाल से ही बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुपूरक बजट होगा पेश। कल कांग्रेस काला नकाब पहनकर पहुंची थी विधानसभा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, आर्थिक सर्वेक्षण और अनुपूरक बजट होगा पेश। कल कांग्रेस काला नकाब पहनकर पहुंची थी विधानसभा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं विधानसभा सत्र आज भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण और अनुपूरक बजट होगा पेश। कल कांग्रेस काला नकाब पहनकर पहुंची थी विधानसभा और साथ ही ये कहती हुई नजर आई थी कांग्रेस की समय अवधि कम है, जिसको लेकर कांग्रेस मुद्दों पर बात करना चाहती है और झूठा आरोप लगाया जा रहा है जिस तरीके से कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए जो सत्र का समय है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि 15 दिन का सत्र है और उसमें 5 दिन छुट्टी रहेगी। 10 दिन के सत्र में कांग्रेस चाहती है चर्चा करना, लेकिन समय अवधि बढ़ाने की मांग लगातार कांग्रेस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही थी। तो आपको बता दें कल कांग्रेस काला नकाब पहनकर विधानसभा पहुंची थी, विधानसभा का घेराव करने पहुंची थी कांग्रेस। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। चलिए इसी खबर पे ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यम, विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और आज भी विपक्ष इस मामले पे हंगामे करने के आसार पूरी तरीके से दिखाई दे रहे। विपक्ष लगातार हमला करता हुआ नजर आएगा। कल देखिए विधानसभा सत्र का पहला दिन शुरू हुआ था और राज्यपाल अभिभाषण से पहले ही कांग्रेस ने अपने मंशा जाहिर कर दी थी कि किस तरह से विधानसभा सत्र चलने वाला है और किस तरह जनता के मुद्दों के साथ साथ हंगामे के आसार रहेंगे। पहला ही हंगामा शुरू हुआ और काली पट्टी बांधकर या काले कपड़े से मुंह बांधकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष पहुंचे थे उमंग सिंगार। और इस दौरान उन्होंने जिस तरह से विधानसभा सत्र छोटा रखा गया उसको लेकर के साफ तौर पर निशाना साधा था। इसके साथ ही आप देखिए राज्यपाल का अभिभाषण भी छोटा रहा, इसको लेकर के तमाम कांग्रेसी नेता इस पर कटाक्ष करते हुए भी नजर आए। आज जो दूसरा दिन है, आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार है। विपक्ष हंगामा कर सकता है, कर्ज को लेकर के हो, चाहे योजनाओं को लेकर के हो, और जिस तरह से संकल्प पत्र में बीजेपी के वादे किए गए उसको पूरा करने की दिशा में किसानों और महिलाओं के साथ वादे को लेकर आज हंगामा हो सकता है। कल काला नकाब पहनकर जो कांग्रेस पहुंची थी उसमें उन्होंने हंगामा किया था। आज भी इसी तरह हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन दूसरा दिन है और दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। चर्चा होने के साथ साथ जो राज्यपाल का अभिभाषण है, जो कल राज्यपाल ने कहा था कि किसानों को 20 लाख पंप दिए जाने, 3 लाख किसानों 3 साल में। इसके साथ साथ ही जो 3 वर्ष में है 50 लाख हेक्टेयर से 100 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि की जानी है। इसके साथ साथ युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद रोजगार योजना, स्वामी विवेकानंद योजना, और इसके साथ साथ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जिस तरह से सरकार काम कर रही उन बातों का जिक्र किया था राज्यपाल मंगू पटेल ने, और उसको लेकर के आज जो अभिभाषण है उस पर चर्चा होगी। और इसके साथ साथ ही जो दूसरा सप्लीमेंट्री बजट है वो पेश किया जाएगा और आर्थिक सर्वेक्षण होगा। आप देखिए वैशाली, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, जो पिछला बजट गया है, जो पिछला साल था और आगे आने वाला समय जो है, किस तरह से उसमें आर्थिक तौर पर मजबूती लाई जाएगी, या पिछला किस तरह से रहा है आर्थिक तौर पर, साल कैसा रहा है और आगे आने वाला समय कैसा होगा, उस पर चर्चा की जाएगी। उस पर आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा कि कितने बजट की जरूरत है, आगे कितना बजट रहने वाला है और किस तरह से बजट खर्चा होगा, किस तरह से विकास के कार्य किए जाएंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू होता है जो समय समय पर बताता है कि मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी क्या है, मध्य प्रदेश से प्रति व्यक्ति आय क्या है, मध्य प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस तरह से किसान खेती के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में किस तरह से क्या विकास दर रही है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश की अगर 2022-23 की बात की जाए तो 22-23 में 12,63,000 करोड़ का करीब का जीडीपी था, यानी स्टेट जीडीपी था। उसके बाद अगर 23-24 की बात की जाए तो वहां पर 13,65,000 के करीब का स्टेट जीडीपी था, यानी कि जो बढ़ा था करीब 9% के करीब जीडीपी बढ़ा था। और यही उम्मीद है इस बार की
कि करीब 15 लाख करोड़ का इस बार जीडीपी रहेगा। और प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति आय भी करीब 4 गुना बढ़ी थी अगर वर्तमान मूल्य सूचकांक के आधार पर लिया जाए। और इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय हो सकता है कम बढ़ेगी, लेकिन इस बार भी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन स्टेट जीडीपी जो है 15 लाख करोड़ के करीब पहुंचने वाला है और जो इस बार का बजट है वो 4 लाख करोड़ का करीब रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के आज आर्थिक सर्वेक्षण होगा, इसके साथ साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण दूसरा अनुपूरक बजट, दूसरा सप्लीमेंट्री जो बजट है वो पेश किया जाएगा। आज भी कांग्रेस के हंगामा करने के आसार हैं, चाहे मध्य प्रदेश के विकास को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो, जो किसान के मुद्दे हैं उनको लेकर के हो, और इस तरह जो आदिवासियों और अन्य लोगों पर इस तरह से अत्याचार और बढ़ते क्राइम को लेकर भी इस पर हंगामा हो सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि कांग्रेस लगातार इस पर हंगामा करने का मन बना चुकी है। बने रहिए आप हमारे साथ, सत्यम हम फिर चर्चा करेंगे आपसे।